क्वेश्चन नंबर 3 से हम अपना डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे जी मैरिड कपल टैक्स प्लानिंग, रीड सिनेरियो वेरी केयरफुली। Harold and Ingrid are a married couple. H is currently self-employed. Self-employed means he is doing trading, and his forecast trading profit for the year ended 5th April 21 is 100,000. It's forecasted profit, not actual profit, right? He does not have any other income. Ingrid, his wife, does not have any income, although she does a considerable amount of unpaid work for Herald business. जरा गौर कीजिएगा स्टेटमेंट पे। उसकी जो वाइफ है उसकी कोई सैलरी नहीं है, किसी भी तरह की कोई इनकम नहीं है, सैलरी के अलावा किसी भी तरह का कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, जबकि she does a considerable work of unpaid work for its business. The couple wants to know if it would be beneficial to form a partnership from 6 April 20. Keep remember year end date is 5th April 21 और इस साल का इस ईयर एंड तक का एक फोरकास्टेड प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का। वो ये कपल जानना चाह रहा है कि क्या उन्हें ये एक पार्टनरशिप बिजनेस बना लेना चाहिए साल की शुरू से ही, विद प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड 75% टू एच एंड 25% टू आई। और उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से होगी कि एच को मिलेगा 75% और 25% मिलेगा आई को। कह रहा है आप बताओ दैट ओवरऑल टैक्स सेविंग फॉर द टैक्स ईयर 2021 विल बी। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन आपका दिमाग बहुत अच्छी तरीके से खोल देगा। अगर मैं करंट पोजीशन की बात करूं, करंट सिचुएशन की बात करूं, करंटली इस कपल में से सिर्फ एक बंदा अर्निंग कर रहा है और वो ट्रेडिंग इनकम कमा रहा है, एंड सेकंड जो इंग्रिड है डज नॉट हैव एनी इनकम। तो करंटली अगर हम बात करें एच की, तो एच की ट्रेडिंग इनकम है, ट्रेडिंग के साथ कोई और इनकम नहीं है, तो ट्रेडिंग इसकी टोटल बनी, क्वालिफाइंग इंटरेस्ट नहीं है, तो यही इसकी नेट इनकम हो गई 1 लाख रुपए की। इसके बाद इसका पर्सनल अलाउंस अगर हम माइनस करें, देखो टैक्स सेविंग हमें जब भी पता चलेगी, रिक्वायरमेंट हम ओवरऑल हम रिक्वायरमेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम पहले तो करंट पोजीशन में रहते हुए जितनी लायबिलिटी है वो फाइंड करेंगे कपल की, एंड फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ एच उसमें से अर्न कर रहा है, तो एच की ट्रेडिंग इनकम की बेस पे ट्रेडिंग इनकम एनालिसिस करके हम उसकी आईटीएल फाइंड करेंगे। पर्सनल अलाउंस माइनस होने के बाद टैक्सेबल इनकम ऑफ दिस पर्सन इज 87,500, और इस 87,500 पे आप अब टैक्स लायबिलिटी निकालोगे। कीप रिमेंबर ये अदर का कॉलम चल रहा है, इनकम शीट के हिसाब से अगर हम बात करें तो अदर के कॉलम में फर्स्ट बैंड लिमिट होती है 37,500 तक की। इस 37,500 पे लगेगा 20%, तो आपकी लायबिलिटी निकल आई 7,500 की। अब 87.5 में से 37.5% हैज ऑलरेडी टैक्स्ड at a differential amount of 50,000 is to be multiplied with the high rate band of 40%. So amount is 20,000. अगर हम इसको एडअप कर लें, so overall income tax liability is 27,500. लेकिन हमें एक और चीज पता है कि अगर एच अपना ट्रेडिंग इनकम कर रहा है, इसकी ट्रेडिंग इनकम है, तो इस ट्रेडिंग पे इसको एनआईसी पे करने पड़ेंगे, क्लास 2 एनआईसी, क्लास 4 एनआईसी। इस पे इसको एनआईसी पे करना पड़ेगा क्लास 2 एंड क्लास 4। तो सिर्फ अभी कपल में से एच बिजनेस कर रहा था, तो इनकम टैक्स लायबिलिटी के साथ साथ अब एच का क्लास 2 एनआईसी कैसे निकलेगा, 3.05 इज द स्टैंडर्ड अमाउंट इनटू 52 वीक्स, तो हमने कहा 158.6 का इसका एनआईसी निकल आया। साथ के साथ इस पर्सन की क्लास 4 एनआईसी भी निकलेगा। क्लास 4 एनआईसी के लिए हमने कहा 1 से लेकर 9500 की अमाउंट बनी, 9500 तक की अमाउंट पे कोई एनआईसी नहीं होता, नील आ गया। फिर हमने कहा सेकंड लिमिट होती है 50,000 की, तो 50,000 में से 9.5 तक तो एग्जाम था, एक्सेस अमाउंट ऑफ 40,500 पे एनआईसी कैलकुलेट होगा 9% के हिसाब से। ये एनआईसी की इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम टेबल एंड अलाउंसेस में दी होती है।
फिर इसके बाद इसकी टोटल, यहाँ पे गलती नहीं करना, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे 87.5 87,500 ले लेते हैं जो कि टैक्सेबल इनकम है। एनआईसी टैक्सेबल इनकम पे नहीं निकलता है, एनआईसी निकलता है ट्रेडिंग इनकम पे। तो ट्रेडिंग इनकम इसकी 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे जो एक्चुअल डिफरेंस लेना है वो 1 लाख में से 50,000 माइनस कर दो, सो 50,000 की इनकम पे इसके 2% एनआईसी देना पड़ेगा जो कि बना 1,000। अगर मैं इसकी सब चीजें एडअप करके देखूं अगर, तो इसकी ये क्लास 4 एनआईसी कितनी कैलकुलेट हो गई जी, सम बताएंगे? 4645। 4645। अब अगर एच की मैं बात करूं, करंट पोजीशन की बेस पे हमने कहा एच की 3 चीजें बियर करना पड़ेंगी। करंट पोजीशन को मायने में रखते हुए अगर हम सिर्फ एच की बात करें तो एच की 3 चीजें कैलकुलेट हुई, और अगर हम आई की बात करें तो आई के लिए तो कोई इनकम नहीं है क्योंकि आई की कोई करंटली इनकम नहीं है, और प्रपोज्ड क्या है कि हम एक पार्टनरशिप बिजनेस बनाएं। तो ये पार्टनरशिप प्रपोजल से पहले जो करंट पोजीशन की बेस पे हमने कहा कि एच की एक तो इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई, एक इसकी क्लास 2 एनआईसी आ गया, एक इसका क्लास 4 एनआईसी आ गया। तो एच वुड बी पेइंग अ सम ऑफ 27,500 इनकम टैक्स लायबिलिटी प्लस 158.6 क्लास 2 एनआईसी प्लस 4645 4645 टोटल कितना हुआ? 32304। 32304 अभी ये पे कर रहा है। और एच की ना तो अभी इनकम टैक्स लायबिलिटी है ना कुछ और है, कुछ भी नहीं है, तो हमने कहा ये इसका कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल कपल फिलहाल कितना अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर रहा है, कितनी सारी चीजें पे ऑफ कर रहा है? 32304। यहाँ तक बात समझ में आती है सबको? यहाँ तक बात सबको समझ में आती है? यस सर। अब अगली चीज Sir? समझो। जी जी। पर्सन अलाउंस ट्रांसफर एज यू आस्क के सर पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो भाई पहली बात ये कि पर्सनल अलाउंस के लिए दोनों में से किसी एक को वो बेसिक रेट एक्सपेयर होना चाहिए। जी है, इसकी वाइफ का कोई इनकम ही नहीं है, उसका पर्सनल अलाउंस अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो ट्रांसफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इस वजह से हम ट्रांसफरेबल अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। और इसकी एक और तो वो कंडीशन जब ये भी है, मेंशन और करेगा पहले एंड अगर एंड सेकंड सेकंड थिंग एक और भी यहाँ पे बताता चलूं कि दोनों तरह के टैक्स पेयर बेसिक रेट टैक्स पेयर होने चाहिए। अगर आपको ट्रांसफरेबल अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस की वो कंडीशंस याद हो तो उसमें दोनों तरह के पर्संस बेसिक रेट टैक्स पेयर होने चाहिए, यानी कि उनकी टोटल टैक्सेबल इनकम 37,500 फर्स्ट बैंड लिमिट से कम होनी चाहिए, और किसी एक की इनकम 12,500 पर्सनल अलाउंस के अमाउंट से कम होनी चाहिए। दो कंडीशंस है भाई, दोनों पर्सन कपल में बेसिक रेट टैक्स पेयर होने चाहिए, एंड सेकंड किसी एक की इनकम 12,500 से कम होनी चाहिए जो कि पर्सनल अलाउंस की स्टैंडर्ड अमाउंट है। यहाँ पे एक कंडीशन तो मीट हो रही है कि इनग्रिड की जो सैलरी है, इनग्रिड की जो इनकम है वो कोई इनकम ही नहीं है, तो उसकी वो इसकी कोई इनकम नहीं, इसका मतलब उसका पूरा पर्सनल अलाउंस अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे सेकंड कंडीशन मीट नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन क्या है कि दोनों तरह के टैक्स पेयर बेसिक रेट टैक्स पेयर होने चाहिए। वेयर एज अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी बात करें तो इस अमाउंट की बेस पे ही इज अ हाई रेट टैक्स पेयर, इस वजह से भी यहाँ पे ट्रांसफरेबल अमाउंट ऑफ पर्सनल अलाउंस नहीं हो सकता। यहां तक डन? जी Yes. जी, गुड इनफ, क्लियर है पॉइंट? इस वजह से यहाँ पे पर्सनल अलाउंस ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। अब आगे चीज सुनो जरा, ये तो करंट था, ये क्या चीज था? ये करंट था। करंटली ये इनका मिल मिला के हिसाब किताब बन रहा है जिसमें एच और आई दोनों का हमने ले लिया यहाँ पे, लेकिन एच फिलहाल एच की इनकम थी और आई की कोई अर्निंग ही नहीं थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोपोज्ड की। प्रपोजल क्या है, वो क्या सोच रहे हैं कि अगर ये देखो ये पूरा साल गुजरा नहीं है, इस साल के शुरू में खड़े होकर हमने बीइंग अ टैक्स एडवाइजर हमने कहा कि अगर आप अकेला बंदे ये बिजनेस लेकर चलता रहा तो आपकी ये टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब इन्होंने जो प्रपोजल दिया कि द कपल वांट्स टू नो इफ इट वुड बी बेनिफिशियल टू फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन 6 अप्रैल 20 विद द प्रॉफिट्स बीइंग शेयर्ड 75% टू एच एंड 25% टू आई। तो ये प्रपोजल की बेस पे हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, और फिर इसके बाद हम कपल को बताएंगे कि ये पार्टनरशिप बिजनेस को अभी जिस तरीके से है वैसे लेकर चलते रहो, या इसको पार्टनरशिप बनाओ, या भी हम कैलकुलेशन करके कंपेयर करके फिर उसको आंसर कर सकते हैं। अब इस प्रपोजल में रहते हुए
क्या हमें एक बंदे की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्लास 2 एनएससी करना पड़ेगा, क्लास 4 एनएससी किसी एक के लिए करना पड़ेगा या दो लोगों के लिए करना पड़ेगा? जी, इस दोनों के लिए। प्रपोजल के मुताबिक एक पार्टनरशिप बिजनेस बन रहा है। अगर आपको याद हो बात, पार्टनरशिप में हर पार्टनर एक सेपरेट सोल ट्रेडर कंसिडर होता है। तो अगर हर पार्टनर एक सेपरेट सोल ट्रेडर कंसिडर होगा तो यहाँ पे इनकम टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन दोनों के लिए अलग अलग होंगी। दोनों के लिए क्लास 2 एनआईसी अलग कैलकुलेट होगा, दोनों के लिए क्लास 4 एनआईसी अलग से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे इस प्रपोजल की बेस पे सबसे पहले हम एज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब जरा बात सुनो, एच की ट्रेडिंग इनकम कितनी हो जाएगी? अब क्या पूरी इसकी है या 75% इसकी होगी? और इसके अलावा कोई और नहीं है, यही इसकी टोटल है, यही इसकी नेट है। इसमें से पर्सनल अलाउंस माइनस कर दो, 12,500 का पर्सनल अलाउंस माइनस किया तो यहां पे टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो गई ऑफ 62,500। अब ये सारा काम हम फिलहाल एच के लिए करें, हम आई के लिए भी करेंगे। अब इस टैक्सेबल इनकम पे इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए आपने बैंड्स अप्लाई करना शुरू किए। तो शुरू के 37,500 तक रेट ऑफ टैक्स इज 20%, तो अमाउंट बनी 7,500। फिर आपने कहा 62.5 माइनस 37.5, एक्सिस अमाउंट ऑफ 25,000 इज टू बी टैक्स एट अ रेट ऑफ 40%। तो यहाँ पे लायबिलिटी कैलकुलेट हो गई 10,000 की। तो यहाँ पे इसकी टोटल आईटीएल कैलकुलेट हो गई 17,500। अब एच के लिए हम यहाँ पे क्लास 2 एनआईसी भी फाइंड करेंगे। क्लास 2 एनआईसी की अमाउंट बिल्कुल वही रहेगी कि 3.05 इंटू 52 वीक्स। तो ये अमाउंट आ गई 158.6 की। एक तरफ लायबिलिटी निकल आई, एक तरफ ये। साथ के साथ में क्लास 4 एनआईसी भी निकालते हैं। एक से लेकर 9500 तक, 9500 की अमाउंट पे ये रहेगा नील, तो यहाँ पे हो गया नील। अब अगली बात जरा समझो, अगली लिमिट है इसकी 50,000 की। 50,000 में से 9.5 डील हो चुका, तो 40,500 पे 9%, कोई बताएगा अमाउंट कितनी बनी? अब इसकी 3645। अब उसकी टोटल इनकम कितनी थी? टोटल ट्रेडिंग इनकम कितनी थी? 70,000। अब 75,000 में से हमने कहा 50 तक तो डील हो चुका, बाकी 25,000 पे लगाओ 2%। 500। तो ये टोटल क्लास 4 एनएससी लायबिलिटी कितनी निकल आई एच के लिए? 4145। अब अगर मैं यहां पे रहते हुए इसको कंक्लूड करूं जैसे हमने यहां पे कंक्लूड किया था, अब इसके लिए क्या क्या इंप्लीकेशन है इस प्रपोजल में? अगर पार्टनरशिप बिजनेस के तौर पे ऑपरेट करेंगे, सॉरी, दिस वन एंड दिस वन, तो एच के खाते में क्या जाएगा? अब एच के खाते में क्या जाएगा? एक तो 17,500 की टैक्स लायबिलिटी, सेकेंड 158.6 का वो, प्लस 4145, 4145। कितना हो गया ये? 2804। सॉरी, 21804। आप कह रहे हैं 21804। ओके, अब यही सारा काम हमें दूसरे पार्टनर के लिए भी करना पड़ेगा, क्योंकि पार्ट टैक्सेशन के हिसाब से ईच एंड एवरी पार्टनर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस वुड बी कंसीडर्ड एज अ सेपरेट सोल ट्रेडर। तो अब आई के लिए अगर ये सारी वर्किंग अब हमें करनी पड़ी तो आई की ट्रेडिंग, टोटल ट्रेडिंग इनकम कितनी होगी? 1,00,000 का 25% इसको मिलेगा पार्टनरशिप में। तो इसके लिए ट्रेडिंग इनकम कैलकुलेट होगी 25,000। यही इसकी टोटल है, यही इसकी नेट है। इसका पर्सनल अलाउंस 12,500 माइनस किया, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो गई इसकी 12,500 की। अब आ जाओ, एक से लेकर 37,500 का पहला रेट होता है। ये 12,500 की इनकम इज फॉलिंग इन दी बेसिक रेट बैंड, सो वुड बी टैक्स एट 20%। तो ये अमाउंट कितनी हो गई? 2500। 2500। एक तो इसकी लायबिलिटी कैलकुलेट हो गई। मैं इसको भी ऊपर लिखना शुरू कर देता हूं कि अगर यही हिसाब किताब इस प्रपोजल के हिसाब से अगर आई के लिए हो तो उसके लिए सबसे पहले तो 2500 की इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी बियर करनी पड़ेगी।
अब एक ये सेपरेट सोल ट्रेडर है और टैक्स वाले कहते हैं कि अगर एक सेपरेट सोल ट्रेडर है तो वो भी हर तरह का एनआईसी वगैरह सब कुछ पे ऑफ कर रहा होगा। तो अब इसकी वाइफ ने भी एक बिजनेस शुरू किया, तो उसकी वाइफ भी एक ट्रेडिंग इनकम की उस कैटेगरी में आ गई। तो अब इसके लिए भी क्लास 2 एनआईसी आपका फॉलो किया जाएगा 3.05 इंटू 52 वीक से, जो कि अमाउंट बनती है 158.6 की। इस 158.6 को भी मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, प्लस क्लास 4 एनआईसी इसकी वाइफ के लिए, इसकी वाइफ को देखते हैं अब, मतलब कैलकुलेशन करते हैं इसकी वाइफ के लिए। क्लास 4 एनआईसी 1 से लेकर 9500 तक, अगेन 9500 तक नील एनआईसी नील। सेकंड लिमिट होती है 50,000 तक की, लेकिन इसकी वाइफ की टोटल ट्रेडिंग इनकम है 25,000 रुपए। तो मैं डायरेक्टली 25,000 से डिफरेंस लूंगा, 25,000 में से 9500 माइनस किया, डिफरेंशियल ऑफ कितने का डिफरेंस आ गया यहाँ पे 15,500। 15,500 की डिफरेंस पे मल्टीप्लाई कर दो, अल्लाह भला करे, कितना परसेंट है जी 9%। कितनी अमाउंट हो गई 1395। तो इसकी वाइफ के लिए टोटल क्लास 4 एनआईसी हो गया 1395। तो अब इसकी वाइफ की भी ये चीजें उठा के लाइबिलिटी क्लास 2 क्लास 4 एनआईसी 1395 को भी यहाँ पे एडअप करवा देते हैं। तो इसकी वाइफ की टोटल लाइबिलिटी कितनी होगी, इन तीनों को एडअप करके बताएंगे। 2500 प्लस 158.61 प्लस 1395 26,554। 26,554 नहीं यार, ये सिर्फ इसकी वाइफ की चीजों को 2500 को 158.6 और 1395। अच्छा सर 2500 है, सॉरी 2500 है वो, 25,000 नहीं है। 4053 4053 4054 4054 ओके। अगर ये अपने बिजनेस को एज अ पार्टनरशिप बिजनेस लेकर चलें तो इन टोटल यहाँ पे कितना हिसाब किताब आएगा 2804 प्लस 4054। इन दोनों को एडअप कर दें, उसके हस्बैंड की और इसकी अपनी जी। 25858 25 जी सर, दोनों 25858। 858 आप कह रहे हैं 25858। अब इसका सम बन गया, अब क्या इस हमें बीइंग अ टैक्स एडवाइजर इस कपल को क्या एडवाइस करनी चाहिए कि क्या वो अपना काम अलग से करता रहे या वाइफ को पार्टनर बना ले बिजनेस में। हाँ बोलो कैसे अब कंपेयर करेंगे। तो भाई हमारे पास ये दोनों फिगर्स आ गई हैं। पार्टनरशिप कर लो। जब हम एज अ सेपरेट वो बिजनेस करेगा तो उसकी लायबिलिटी देनी पड़ेगी 32304। अगर वो इस बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस के तौर पे चलेगा और अब 25% शेयर अपनी वाइफ को दे देगा तो ओवरऑल टैक्स सेविंग आपके पास आ गई। तो टैक्स सेविंग के लिए आप इन दोनों को जरा डिफरेंस लेके बता दो कि कितनी टैक्स सेविंग आई जी। 32304 माइनस 25858 6446 6446 6446 ठीक है जी 6446। अब एक मजे की बात नोट करो, ये कितनी लंबी चौड़ी हमने वर्किंग्स की हैं यहाँ पे। मैंने आपको ये बहुत डिटेल से खुद ही समझाया। अगर आप डिटेल से समझ गए आप शॉर्टकट समझना। ये मेरा ख्याल हमें 15 मिनट तो लगे होंगे इसको डिस्कस करते हुए। अब ये 4 लाइंस में आंसर निकल आता है, ये वाली टैक्स सेविंग। ये टैक्स सेविंग आपकी 4 लाइंस में निकल आएगी, 4 स्टेप में निकल आएगी। वो सुनना जरा समझना कैसे। हमें एक चीज पता है कि अगर उसका हस्बैंड जो कि एच है, एच का प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, एच फिलहाल जो टैक्स पे कर रहा है वो 40% पे कर रहा है। अगर उसकी 25,000 से इनकम कम होकर उसकी वाइफ को चली जाए तो उसकी 25% पे टैक्स, उसकी 40% पे टैक्स सेविंग हो जाएगी। तो एच के लिए आप टैक्स सेविंग ढूंढो, जरा मेरे साथ स्टेप्स को फॉलो करना। एच के लिए टैक्स सेविंग, उसकी टैक्स लायबिलिटी सेव होगी। फिलहाल वो ये जो 25,000 है ये 40% की लायबिलिटी में शामिल है। अगर इस 50,000 में टोटल अमाउंट में से 25,000 वाइफ को ट्रांसफर हो गए तो इसकी 25,000 की अमाउंट पे टैक्स सेविंग होगी 40% पे, जो कि बनता है 10,000। अब अगली चीज समझना, उसका क्लास 2 एनएससी भी तो सेव हो, सॉरी क्लास 4 एनएससी भी तो सेव होगा। क्लास 2 एनएससी कभी सेव नहीं हो सकता।
अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो तो आपने पे करना ही करना है, लेकिन क्लास 4 एनआईसी आपकी ट्रेडिंग इनकम की बेस पे हो रहा होता है। तो ट्रेडिंग इनकम अगर 25,000 से कम हो गई तो क्लास 4 एनआईसी भी 25,000 से सेव होगा। तो वो क्लास 4 एनआईसी जब 25,000 पे सेव होगा तो वो कितने परसेंट पे सेव होगा? लास्ट रेट चल रहा है इसका 2% का, तो 25,000 का 2% आपका हो गया 500। ओवरऑल टैक्स सेविंग कितनी अमाउंट की होगी? 10,500 की। अब इसकी वाइफ को ये बिजनेस में से कुछ अब इसको प्रॉफिट मिलेगा, उसकी वाइफ के लिए ट्रेडिंग इनकम होगी, तो आई के लिए कॉस्ट, आई के लिए टैक्स कॉस्ट, जब ये अपना बिजनेस करेगी तो इसके लिए टैक्स कॉस्ट, इसकी वाइफ के लिए टैक्स कॉस्ट हम ऑलरेडी ये अमाउंट कैलकुलेट करके आ गए, 2500, 158.6, 1395। इसकी वाइफ को ये तीनों चीजें पे ऑफ करना पड़ेंगी। 2500 प्लस 158.6 क्लास 2 एनआईसी प्लस 1395 क्लास 4 एनआईसी, और इसका सम आप मुझे बता रहे थे ऊपर, आपने इसका सम बताया था मुझे 4054। तो आप एक तरफ टैक्स सेविंग में से ये टैक्स कॉस्ट को माइनस कर दो, अगर आप इस टैक्स सेविंग में से आप इसकी वाइफ की टैक्स कॉस्ट को अगर माइनस कर दो तो यहां पे नेट सेविंग आ जाएगी आपके पास। नेट सेविंग्स कितनी अमाउंट की आ गई? 10,500 माइनस 4054 जी। 5946 कितनी अमाउंट आ रही है? 10,500। एक मिनट सर, तो ये यार 6446 वही आ रही है अमाउंट 644 6446, वही जो ऊपर आई थी। एग्जैक्टली यही अमाउंट आएगी 6446, यहाँ भी 6446। तो अगर आपको अच्छे तरीके से चीजों का अंदाजा हो, उनकी इंप्लीकेशन का अंदाजा हो, तो आप जो टैक्स प्लानिंग का 10 नंबर का सवाल है ना, उसमें 20 मिनट लगाने के बजाय 2 मिनट में भी कर सकते हैं। हमने सिंपल किया क्या, हमने अक्लमंदी से सोचा कि अगर एच का 25,000 रुपए इसकी वाइफ को चला जाए तो उसकी ओवरऑल ट्रेडिंग टोटल टैक्सेबल 25,000 से कम हो जाएगी, तो उस पर टैक्स सेविंग हो जाएगी 40% से, उसका एनआईसी भी कम हो जाएगा, दो एनआईसी पे भी 25,000 पे सेविंग होगी। और लेटेस्ट रेट उठा लो, लेटेस्ट रेट का मतलब वो रिसेंटली कितनी अमाउंट पे वो टैक्स पे कर रहा है, एनआईसी पे कर रहा है, उसकी टैक्स सेविंग ढूंढ ली। और बिजनेस स्टार्ट होने की वजह से उसकी जो वाइफ की टैक्स कॉस्ट थी आप उसको ले लो, कितनी अमाउंट की टोटल बनी, इन दोनों को नेट ऑफ करके नेट सेविंग निकाल लो। तो ये पूरा लंबा चक्कर कॉन्सेप्चुअली समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अगर ये जब तक नहीं सीखते तो डायरेक्टली शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। अब जब आप क्योंकि एक समझ चुके हो ये और क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया, अब इस तरह का कभी भी किट में सवाल आए तो ब्रॉडली चीजों को देखना है कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या जाएगा। तो मे बी पॉसिबल आप अपनी डिजायर्ड फिगर पे फौरन पहुंच जाओ, विद इन मिनट्स आप वो सारा काम सॉल्व कर लो।